जर्मनी से नजर हुसैन की खबर शामिल करते हैं। जर्मनी के शहर सारब्रुकेन में कौंसल खाना फ्रैंकफर्ट की तरफ से सारब्रुकेन और इसके नवाह में आबाद पाकिस्तानियों को उनके दस्तावेजात की तस्दीक, पासपोर्ट्स की डिलीवरी, वीज़ा और दीगर मसाइल के हल के लिए अपना पहला दौरा किया। दौरे का एहतमाम जामा मस्जिद मरकज़ बिलाल सारब्रुकेन की इंतजामिया समेत तौकीर और लियाकत अली ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन से किया। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट के अमला ने कौंसल जनरल जाहिर हुसैन की सरबराही में सारब्रुकेन और गिरदोनवाह में आबाद पाकिस्तानियों को अपनी सर्विसेज मुहैया की। इस मौका पर जाहिर हुसैन ने कहा कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कौंसल खाने के इस इक़दाम पर ताउन किया तो ये सारब्रुकेन के बाद जल्द दूसरे शहरों का भी दौरा करने का इरादा रखते हैं। हाज़रीन ने कौंसलेट अहलकारों बिलखसूस कौंसल जनरल जाहिर हुसैन की पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत के लिए उनका खैर मकदम किया और इस इक़दाम को बहुत सराहा। कौंसल जनरल ने कहा कि तारकीन वतन की सहूलत को देखते हुए दोबारा भी प्रोग्राम तरतीब दिया जा सकता है। कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल दस्तावेजात साथ लाएं ताकि आपको और कौंसल खाना के अमला को कोई दुश्वारी पेश न आए। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के अमला की हौसला अफजाई के लिए जामा मस्जिद मरकज़ बिलाल और सारब्रुकेन में आबाद पाकिस्तानियों की तरफ से कौंसल खाना की खदमात पर कौंसल जनरल जाहिर हुसैन के एजाज़ में शील्ड पेश की गई और आखिर में तौकीर और उनकी फैमिली ने दूर से आए मेहमानों, प्रेस क्लब के मेंबरान, बिलखसूस कौंसल जनरल जाहिर हुसैन और उनकी टीम के लिए ज़ोहराने का पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया। सदर पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब सलीम बट ने कौंसल जनरल जाहिर हुसैन के इस काविश को खसूसी तौर पर सराहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारब्रुकेन सिटी, जर्मनी के शहर सारब्रुकेन सिटी में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिलाल मस्जिद का जो बोर्ड है वो अवेज़ा है। यहाँ पर आज कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट का अमला जाहिद हुसैन, कौंसल जनरल जाहिद हुसैन की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है और जितने भी इर्द गिर्द के सराउंडिंग जो जितना भी एरिया है वहाँ के जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पर कौंसल सर्विसेज के हवाले से अगर कोई आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट कराना है या फिर पासपोर्ट के हवाले से आप जो है वो काम करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो ये अमला यहाँ पे मौजूद है, कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पर आएँ और कमोबेश 500 के करीब जो है वो पासपोर्ट जो रिन्यूअल हो चुके हैं वो इनके पास मौजूद हैं। और सारब्रुकेन के साथ साथ जितने भी यहाँ पे गांव हैं, कस्बे हैं और यहाँ पे जो जितने भी साथ साथ 20-25 किलोमीटर के करीब जितने भी शहर हैं यहाँ पे आप आ सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी, जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे आए और अपने पासपोर्ट की वसूली के लिए या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटेस्टेशन कराना चाहते हैं या किसी भी हवाले से आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तौकीर भुट्टर साहब जिन्होंने ये जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे मदऊ किया और आप ये सारा काम करवा रहे हैं। बहुत ही मारूफ शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब तौकीर भुट्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा जी यहाँ पे आके, आपके माशाल्लाह शहर में आपने काफ़ी दफ़ा कहा भी था और इस दफ़ा हमें आना भी हुआ यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी तफसील बताएं जो आपने आपके सराउंडिंग्स एरिया में यहाँ पे जितने भी 20-25 किलोमीटर के दरमियान जो वाक़े हैं जितने भी शहर और गाँव, तो क्या आप कहेंगे हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं कौंसल जनरल जनाब जाहिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पूरे स्टाफ के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स के साथ, पासपोर्ट्स के साथ। और यही हम लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाकर पासपोर्ट वगैरह रिसीव करना होता है या डॉक्यूमेंट रिसीव करने होते हैं। ये एबिलिटी उन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया है और ये उनका एक बड़ापन है। इस तरह एक चीज़ और है जो हम लोग हमेशा से चाहते रहे हैं कि कौंसलेट का, एम्बेसी का और कम्युनिटी का आपस में रब्ता हो और नज़दीकी रब्ता हो। इस तरह हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देंगे और यही हमारा मकसद था। और फिर आपका और भुट्टर साहब, सबसे पहले यहाँ का जो एड्रेस है वो बताइएगा कि अगर कोई सुनना है, देखने वाले यहाँ करीब मौजूद है तो वो यहाँ पे आ सकें। जी, यहाँ ये मस्जिद बिलाल है, सारब्रुकेन 66113 विजन स्ट्रास से 10A। और यहाँ से हम यहाँ जुम्मे की नमाज तक यहाँ होंगे, फिर कौंसल जनरल साहब तशरीफ़ ले जाएंगे। और ये एक
मैं कहता हूँ उनकी जो काविश है वो मेरे पास उनके शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए मुख्तलिफ ममालक में या कौंसलेट का जो इनके अमला इन्होंने हमारे जो कम्युनिटी का एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कौंसलेट में टेलीफोन नहीं उठाया जाता। इन्होंने लास्ट 1 मंथ से तकरीबन 2 महीने हुए हैं इनको यहाँ आए। उनकी हम लोगों ने पहले इनसे दरख्वास्त की थी कि कोई टेलीफोन का मसला है, तो उन्होंने एक नया नंबर दिया और अभी उनसे बात हुई थी कि 1 माह से तकरीबन एक आदमी जो है वहाँ किसी और जगह से उठाकर हम टेलीफोन में बैठाया हुआ है और टेलीफोन अटेंड करते हैं यकीनन, क्योंकि यहाँ फ्रैंकफर्ट की जो कौंसलेट है इसमें पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इधर ही है, बर्लिन से भी ज़्यादा है अमला, लेकिन अमला बर्लिन से बहुत कम है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूंगा कि इनके अमले में थोड़ा सा इजाफा किया जाए, तो कि इनके बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन इसके बावजूद आज इनका ये इधर कम्युनिटी को सर्विस देना, इसके लिए तशक्कर के अल्फाज नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया। तो साहब ये कितनी यहाँ पे कम्युनिटी है पाकिस्तानी तकरीबन अभी सारलैंड पूरे में तकरीबन 400 के तकरीबन पाकिस्तानी हम इधर हैं, लेकिन साथ साथ सुबह रायलैंड फॉल्स लगता है और दूसरे वो भी फ्रैंकफर्ट जाते हैं। लेकिन चूँकि सूबा छोटा है, साथ साथ जो दूसरे सूबे लगते हैं उनकी भी यहाँ कार्लसरूहे बादन वुटरबर्ग में है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर है, वो भी यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी के लिए मैं कम्युनिटी को मैसेज दूँगा कि यहाँ कौंसल जनरल साहब बज़ाते खुद मौजूद हैं और हर किसी से उनकी तकालीफ या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुन रहे हैं और उनको हल करने का कार्य करें। इसलिए काउंसलेट में तो ये एबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल है, सही। और शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त बात है, ये खुशाइंद बात है कि कौंसल जनरल जाहिद हुसैन साहब ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि वो घर घर जाकर आपको इतनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, कौंसल सर्विसेज। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बार बार कि जितने भी यहाँ पे सराउंडिंग्स एरिया हैं, जितना भी यहाँ पे जो करीब 20-25 किलोमीटर के करीब यहाँ पे जितने भी गाँव हैं या शहर हैं या जहाँ, तो वो जितने भी लोग हैं उनको बताता चलूँ कि तकरीबन कमोवेश 500 के करीब पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल जो एम्बेसी कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान साथ लेकर आई है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ पे वसूली कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी आपकी कोई डॉक्यूमेंट आपने कोई अटेस्टेशन करानी है उसके साथ साथ वो भी आप करवा सकते हैं। 9 बजे से ये जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है और पूरे 1 बजे तक, जी भुट्टो साहब 1 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। बिलाल मस्जिद सरब्रोकन शहर में बिलाल मस्जिद, आप यहाँ पे आएँ और अपने जो आपने काम करवाने हैं कौंसलेट के हवाले से वो आप करवा सकते हैं। इस वक्त और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी कौंसलेट की बहुत अच्छी काविश है कि हमें अक्सर ये गिले रहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो इधर आए हैं और लोगों के जो काम हो रहे हैं और बहुत से पासपोर्ट वो साथ लेके आए हैं। बहुत से कोरोना क्राइसिस के दौरान जो है चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो रही थी, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। सही है जी। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि यहाँ पे जितने भी बसने वाली क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस चीज़ को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब तोकीर भुट्टो साहब को, जिन्होंने ये जो है वो इक़दाम उठाया। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे कौंसलेट जनरल का अमला यहाँ पे मौजूद है आप लोगों की जो खिदमत के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले आज तक हमने नहीं देखा कि कौंसल जनरल यहाँ पे तशरीफ़ लाए हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये तशरीफ़ लाए हैं और हमें बहुत खुशी है और इंशाल्लाह हम इनसे तावन भी करेंगे और हमारी कम्युनिटी इनके लिए कोशिश भी करेगी कि जी बहुत शुक्रिया। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब। और जाहिद साहब थोड़ी देर पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई, हम नाश्ते पे थे, तो इन्होंने कुछ बातें इनकी मैं सुन रहा था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है इनका यहाँ पर सरब्रोकन के एरिया में। तो वेलफेयर के हवाले से माशाल्लाह एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो मेरा दिल चाहा कि इनसे जो है वो बात की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा कि आपसे चंद बातें हूँ इस एरिया के हवाले से। तो यहाँ पे सरब्रोकन जो है वो कितनी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में? यहाँ की जो फैमिली हैं तकरीबन 150 के करीब फैमिली हैं और तकरीबन 350-400 उनके मेंबर हैं।
सही। और माशाल्लाह सब लोग अपनी जगह पे रहते हैं, छोटा सा एरिया है सही। क्योंकि यानी जर्मन का सबसे छोटा सूबा यही है। सही। तो इस वजह से एक तो गरीब सूबा है, लोग कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ पर वही लोग हैं जो या तो सेल्फ स्टैंडर्ड हैं या वो खुद इस तरह के किसी कारोबार कर रहे हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर ज़्यादा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस पेशे से वाबस्ता है? ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं। सही। उसमें सबसे पहले यानी बड़े शहरों में टैक्सी का कारोबार है, लोगों की काफ़ी टैक्सी, हमारे यहाँ कोई 15-20 लोग हैं जिनकी तकरीबन कुछ 70-80 टैक्सियाँ हैं अपनी। और दूसरा ये स्टैंड वगैरह का काम करते हैं, लोगों की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी काम है, यानी कपड़े वगैरह का काम भी करते हैं। लेकिन यानी छोटा सूबे होने के बजाय यहाँ पर माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, पुलिस में भी हैं लड़के जिनके ना, और एजुकेशन में काफ़ी हैं, यानी आईटी में बहुत सारे लड़के। यानी जैसे जैसे नस्ल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो दौर है वो और है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो पुराने लोग हैं उनका अपना तरीका है। यहाँ पर जो नए लड़के हैं माशाल्लाह हमारे जो यानी काफ़ी पढ़े लिखे लोग बच्चे जो हैं सामने आ रहे हैं। अच्छा हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पर, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कम्युनिटी के सबसे पहले जो मसाइल है ना, क्योंकि हम तीसरी जनरेशन में जा रहे हैं यहाँ पर। सही। पहली जनरेशन जो है उसके मसाइल और थे, अब जो है दूसरी जनरेशन के थोड़े से और थे। अब जो तीसरी जनरेशन है उसमें जो हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, अब उनकी जो जनरल औसतन जो उम्र है वो तकरीबन 25 के दौर में जा रही है। अब उनकी भी, और जो है ना वो उनके जो पुराने मसाइल, असल मसला जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का है वो है कि ये एक बात जो पढ़े लिखे नहीं है, और ये जो लिखत पढ़न में इनकी बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर इनको सही गाइडेंस ना मिले तो उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। यानी सबसे मेन प्रॉब्लम इनकी है। अब क्योंकि नए बच्चे हैं माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के कोई इतने बड़े मसाइल नहीं हैं कि जिसको अगर यानी हम ये समझें कि उसमें किसी गैर की मदद की ज़रूरत हो। सही। सही, ज़बरदस्त। तो आज जो इनिशिएटिव लिया गया है कौंसल जनरल जाहिद हुसैन साहब की तरफ से, मोबाइल टीम के साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, उसके लिए मैं सबसे पहले तो उनको वेलकम कहूँगा, और यकीन जाने कि मैं वो बंदा हूँ, मैं बहुत कम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका ये प्रोग्राम देख के मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात ज़रूर है, जैसे वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। अभी उनका स्टार्ट है, और इंशाल्लाह अगर वो दोबारा इसी राउंड में यहाँ आएंगे और उन इस पोजीशन से उनको 1000% ज़्यादा ताउन मिलेगा। अभी लोग हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान एम्बेसी ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी आदमी की झोली में आप क्या कहते हैं 2 टोकरी आम डाल दें, तो उसको पता ही नहीं यार मेरी झोली तो खाली थी। ये काम बहुत अच्छा है, और मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तानी जनरल वेलफेयर सोसाइटी सारब्रुकन की तरफ से इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आइंदा जब भी आएँ इंशाल्लाह हमसे तवामन करें, हमसे रब्ता करें। हम इनको हर अपने इलाके के सब लोगों को इनके पास लेके आएंगे, और वो लोग आएंगे, क्योंकि ये काम जो इन्होंने शुरू किया है बहुत अच्छा काम है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह हम इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई इसके लिए, और वेलकम मोर देन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सामीन कराम, नाजरीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारब्रोकन सिटी में, और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं कि कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला जो है वो इस वक्त यहाँ बिलाल मस्जिद में जो है वो मौजूद है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी सराउंडिंग्स एरिया हैं यहाँ पर, जितने भी करीब गाँव कस्बे हैं और शहर हैं, उन जहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त हमें सुन भी रही है और देख भी रही है। अगर देख रहे हैं तो अगर आप ने अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यूवल के लिए दिया हुआ है, तो इस वक्त कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन कमोबेश 500 के करीब जो है वो पासपोर्ट जो है वो मौजूद है। आप यहाँ से आकर रिसीव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप
जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने टेस्टेशन करानी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आकर जो है वो सर्विसेज हासिल करें, क्योंकि अब यहाँ से फ्रैंकफर्ट जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। और ये दाद के मुस्तहिक हैं जनाब कौंसल जनरल पाकिस्तान जनाब जाहिद हुसैन साहब, और यहाँ पर मुकम्मल SOPs के साथ सैनिटाइज़र, और यहाँ पे आप अपना नाम भी लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे मुकम्मल जो है वो SOPs के साथ ये जो अमला यहाँ पे मौजूद है और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप को अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर जो अमला यहाँ पे मौजूद है, और कोशिश करेंगे कि जाहिद हुसैन साहब से भी आप कुछ बातें की जाएँ। तो जी समीर करम और नाज़रीन करम, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि यहाँ पर बिलाल मस्जिद में सरब्रोकन में इस वक्त जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे मौजूद है। कौंसल जनरल जाहिद हुसैन साहब ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है सरब्रोकन शहर में, आप जहाँ कहीं से भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, सरब्रोकन के जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर सराउंडिंग एरियाज़ और जहाँ पे शहर कस्बे हैं, आप जो है वो आएँ यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिखाएं कि इस वक्त जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर काम जो है वो जारी है। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बिलाल मस्जिद सरब्रोकन में, और यहाँ पर जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इससे पहले कि तकरीबन 500 के करीब जो है वो पासपोर्ट जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान साथ लेकर आई है। अगर सरब्रोकन शहर के करीब गाँव या 20-25 किलोमीटर के करीब अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है, तो बजाय आप फ्रैंकफर्ट जाएं, आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपनी जो है वो पासपोर्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट अगर कोई आपने टेस्ट कराना है तो उस हवाले से भी आप जो है वो कर सकते हैं। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर बिलाल मस्जिद सरब्रोकन में। जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पर मौजूद है, और आप जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी सरब्रोकन के जितने भी करीब जितने भी कस्बे हैं, गाँव हैं और शहर हैं, मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तकरीबन 500 के करीब जो है वो पासपोर्ट आप के यहाँ पर मौजूद है। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे पहले मैं बात कर रहा था, मुख्तलिफ जो यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही इस इक़दाम को जो है वो सराहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल जाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने जो अपने इस अमला को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। मैं अभी बाहर मौजूद था, वहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई और आप के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पहला कदम है आपका। जी, ये कुछ अरसे से यहाँ की जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा था कि काउंसलेट की टीम काउंसलर सर्विसेज के लिए यहाँ पे आए। तो इस दफ़ा ये एज़ाज़ मेरे हिस्से में आया कि हम यहाँ पे आए। मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो यहाँ पे लीडर्स हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हमारी ये ख़बर लोगों तक पहुँचाई कि टीम यहाँ पे आ रही है ताकि उन्हीं का भला हो। और इस मौके पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इसके बाद मज़ीद दूसरे शहरों की तरफ भी इंशाअल्लाह हम जाएंगे। अभी वो प्लानिंग स्टेज के अंदर है, जो ही चीज़ें फ़ाइनल होंगी तो वक्त से बहुत पहले इंशाअल्लाह उसका ऐलान किया जाएगा। सही। अच्छा सर, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आप मोबाइल टीम में जब लेके आते हैं हमला, तो कौन सी सर्विसेज हम यहाँ पे मिल सकती है हमें? इस वक्त जो हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं उसमें सरेदस्त तो जो पाकिस्तान से तैयार शुदा पासपोर्ट हमारे पास हैं वो लेकर आए हैं, जो लोग आके अपनी रसीद वगैरह दिखा के ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे साबिक पाकिस्तानी हैं जो जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा की सहूलत हमसे ले सकते हैं। अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज हम इस वक्त मुहैया कर रहे हैं। आइंदा आपने जैसे कि कहा कि आप मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करेंगे, तो क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि जिस इलाके में आप जाए जिनके काम हो चुके हैं या पासपोर्ट बन चुके हैं, आप किसी तरीके से आगाह कर दें? देखिए, बात यह है कि सारब्रोकन की विज़िट
में भी ये हुआ था और आइंदा भी हम ये करेंगे कि एक तो वक्त से काफ़ी पहले हम अपनी वेबसाइट पे भी बता देते हैं और जो आपका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी लोगों को बता दिया जाता है कि ये फ़लाँ तारीख़ पे फ़लाँ जगह पे काउंसलर टीम जो है वो जाएगी। इसके अलावा जो अगला विज़िट होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ये बता सकें कि जो इंटरेस्टेड हैं अपने पासपोर्ट वहाँ से लेने के लिए, वो अगर हमें वक्त से पहले बता सके तो हम खुसूसी इंतज़ामात करके उनके पासपोर्ट साथ लेते जाएंगे। जैसा हमें एक बात बताएं कि कोरोना के दौरान हालात बहुत मुश्किल थे, हमारे यूरोप के कुछ कॉन्सुलेट और एम्बेसीज ने बहुत उम्दा काम किया और इन दिनों में भी खोल के रखा। जी बिल्कुल। और आपने 15 मई को यहाँ का चार्ज लिया, आपको अपनी जान का खौफ नहीं लगा कि आप SOP सब कुछ भूल के इन लोगों के घर जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं अपने लोगों के दरमियान आया हूँ। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी ये विज़िट के लिए मुझसे ताउन किया। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और आपके इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों को कह रहा हूँ कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, अपने करीबी दोस्तों का भी ख्याल रखिए। मेरे लिए आपकी सेहत बहुत अजीज़ है, लेकिन साथ साथ मेरी ये कोशिश है कि आपकी जितनी काउंसलर ज़रूरियात हैं वो भी मैं पूरा करूं और इंशाल्लाह करता रहूँगा। जी शुक्रिया सर। सामीन इकराम नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं जहान टीवी के प्लेटफॉर्म से, जहान टीवी जर्मनी से और अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से। यहाँ पर जो है वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे जो है वो कौंसल सर्विसेज आपको दी जा रही हैं। और जो लोग मैं इससे पहले बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त हमें सारब्रोकन सिटी से या सराउंडिंग एरिया से सुन रहे हैं, अगर आप जो है वो पासपोर्ट आपने रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है तो इस वक्त कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पर मौजूद है और आप आएँ और अपना पासपोर्ट यहाँ से रिसीव करें, क्योंकि आपको फ्रैंकफर्ट जाने के लिए बहुत जो है वो एक तो टाइम लगता है और फिर काफ़ी दूर है। तो इस वजह से कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब जाहिद हुसैन साहब ने आपको ये एक फैसिलिटी दी है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर आएँ और यहाँ से अपने पासपोर्ट की वसूली भी करें। और अगर कोई आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप कर सकते हैं। जी लियाकत साहब, क्या कहेंगे आज के कौंसल जनरल जाहिद हुसैन साहब की क़यादत में यहाँ पर कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला जहाँ पर मौजूद है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत खुशी हुई है कि इधर अमला आया है कौंसलेट का और लोगों के जो मसाइल हैं वो इधर से हल होंगे और लोग आ भी रहे हैं अपने काम करवाने के लिए। ये बहुत खुशी है कि हम सोचते हैं कि आइंदा भी अमला इधर आता रहे और कभी कभार और ये लोगों के मसाइल हल करते रहें। सही जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अली है। हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी हमारे पास आई है। हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया उनके लिए। ये अल्लाह का घर है, हम इसको तामीर करना चाहते हैं, तो हम सबसे गुजारिश है कि हमारी मदद कीजिए ताकि हम इसको और मज़ीद अच्छा बना सकें। सही, माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम जी। हमारे साथ मौजूद से दोस्त, और आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ ये जो बिलाल मस्जिद है ये ज़ेर तामीर है और जो लोग साहिब असीयत हैं, साहिब इस्तात हैं, वो जो है वो इस मस्जिद की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इनका ये पैगाम था। बहुत अच्छा पैगाम जी, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो है वो अमला मौजूद है कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये एम्बेसी का बहुत अहसन इक़दाम है। जैसे ये लोग आए हुए हैं, इनके इधर काम हो रहे हैं, इनको उधर जाना नहीं पड़ रहा इतनी दूर। जैसे जर्मनी जैसे एक अहम मुल्क में जहाँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं खुद भी काफ़ी दूर से आया हूँ इधर, मैं देख रहा हूँ कि लोग भी काफ़ी खुश हैं और जो अमला है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को डील कर रहा है और काफ़ी सारी तादाद में लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे? अमला यहाँ पे मौजूद है कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का और ये मेरे ख्याल में कौंसल जनरल जाहिद साहब का ये पहली दफ़ा पहला इक़दाम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम इन्होंने लिया कि देखिए पहले हमारी सारी कम्युनिटी को ये प्रॉब्लम होती थी कि जो एम्बेसी काम नहीं कर रही ना, सही। तो अभी देखें कि माशाल्लाह एम्बेसी वाले घर घर समझ लें कि इन्होंने ये पहला कदम उठाया और ये कह रहे हैं कि हम हर शहर, हर जर्मनी के तकरीबन हर इलाके में हम जाएंगे और जो जो मसाइल अवाम के हैं वो हम सुनेंगे ताकि ये
आज तक ये सारी कम्युनिटी की यही शिकायत रही है कि हमें प्रॉब्लम होती है, एम्बेसी वाले काम नहीं करते, एम्बेसी में ये हो जाता है वो हो जाता है। अब इन्होंने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा कदम उठाया कि हम जाके खुद लोगों का घर घर जाके ये उनकी ये शिकायत दूर करेंगे। तो ये है हमारा नया पाकिस्तान। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्ट साहब। आज यहाँ पे कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे मौजूद है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जनाब कौंसल जाहिद साहब ने। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि फ्रैंकफर्ट से कौंसल जनरल साहब रोकन में तशरीफ़ लाए, और ये ख़ास तौर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि यहाँ से रोकन से लोग फ्रैंकफर्ट जाते थे, अपने पासपोर्ट के मामला थे और शनाख्ती कार्ड के मामला थे। दूसरी ये बात है कि जो कौंसल जनरल साहब का जो खुली कचहरी, हम इसे कहते हैं खुली कचहरी, आप आएँ, आप अपने पासपोर्ट, अपने कागजात, उसके साथ कोई भी मामला तब हैं हमारे साथ डिस्कस करें। ये जो प्रेशर था हमारी कम्युनिटी के ऊपर कि हम कौंसल खाने जाएंगे, कोई मामलात होते हैं, काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते थे, लेकिन जब से ये हमारे नए कौंसल जनरल साहब आए हैं, इन्होंने आके अवाम में मिलजुल कर जो एक इन्होंने आवाज़ दी थी कि मैं अवाम में आऊँगा, अवाम में आके लोगों के मसाइल सुनूंगा, तो आज ये पहला कदम था साबरों में, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये दूसरे शहरों में जाएंगे। और यही जो था हमारा कि नया पाकिस्तान, और वो नया पाकिस्तान की ये निशानी है जो आज हमने साबरों में देखी है। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। दिखा सकते हैं जी कैमरे से आप यहाँ पे जो इस वक्त अमला मौजूद है, यहाँ पर काम जो है वो हो रहा है, लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सरब्रोकन सिटी में इस वक्त जो है वो अमला यहाँ पे मौजूद है और आप जो है वो देख रहे हैं कि काम जो है वो जारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और अपना काम जो है वो करवा रहे हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे कि कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे मौजूद है, और अगर आप सरब्रोकन शहर में हैं या फिर किसी भी एरिया में हैं, करीब किसी भी एरिया में हैं, 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जितने भी रिन्यूअल पासपोर्ट हैं इस एरिया के जितने भी हैं वो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे लेके आए हैं। आप आएँ यहाँ पर अपने पासपोर्ट की वसूली कर लें, ना कि आपको जो है वो जाना पड़े फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट आपसे काफ़ी दूर है, सो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे आएँ और जो है वो अपना पासपोर्ट रिसीव करें। इसके अलावा आप जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी अटेस्टेशन आपने करवानी है तो वो भी यहाँ पर आकर जो है वो फैसिलिटी मौजूद है आपके पास। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम सुनने और देखने वालों का। और जैसा कि आपने यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बात हुई हमारी, वो इस बात से बहुत खुश हैं कि जो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का अमला यहाँ पे मौजूद है। और कौंसल जनरल जाहिद हुसैन साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से कि वो घर घर जाकर जो है वो अपनी टीम के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, तमाम देखने और सुनने वालों का। और हो सके तो साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी यहाँ एरिया से जितने भी लोग यहाँ से इस वक्त हमें देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें। तो अपने मेज़बान अपने होस्ट अज़र कियानी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।